हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी वह अधिवेशन कौन कौन सी अधिवेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो दोस्तों, आज हम लोग 1890 में हुई कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये अधिवेशन में वर्ष याद रखिए, वर्ष यानी कब हुई थी? 1890 ईस्वी। स्थान, अध्यक्ष और विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और ये क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1890 में हुई कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो स्थान कहाँ था? कोलकाता था। कहाँ? कोलकाता। यानी 1890 ईस्वी में जो कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी, अधिवेशन हुई थी, वो कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। और विशेषता क्या थी? इस समय यानी इस अधिवेशन के समय कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रथम महिला स्नातक तथा प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गोंगली जो इस अधिवेशन की सभा को संबोधित किए थे, यानी इस अधिवेशन को संबोधित किए थे। उस समय क्या हुआ था कि 1890 ईस्वी में जब कोलकाता में अधिवेशन हुई थी, किसका? कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? फिरोज शाह मेहता। यानी फिरोज शाह मेहता द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। लेकिन ये इस अध्यक्षता में कहां हुई थी? तो वो हुई थी कोलकाता विश्वविद्यालय में। और कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला एवं प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गोंगली ने इस बैठक की क्या कहते हैं? संबोधित किए थे। इन्होंने किए थे, इनके द्वारा किया गया था। अब आगे देखिए, 1892 में हुई कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कब? 1892 ईस्वी में। तो किसके कहां हुई थी? तो स्थान था इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे? ब्योमोस चंद्र बनर्जी। और विशेषता क्या थी कि ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बने थे। कौन? ब्योमोस चंद्र बनर्जी। तो देखिए, एक तो हो रहा 1892 ईस्वी में कहा? इलाहाबाद में। और 1885 ईस्वी में ये कहां बने थे? तो मुंबई में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी की। और ये कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे ब्योमोस चंद्र बनर्जी। और ये 1885 ईस्वी में कहां अध्यक्षता की थी? मुंबई में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के। और देखिए, 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में बने थे। जरूर याद रखिए, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि ब्योमोस चंद्र बनर्जी जो कहां या कितने बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? 2 बार। या कहां अध्यक्ष बने थे? तो 1 बार बने थे। कहां बने थे? 1 बार तो मुंबई में, और दूसरा बार कहां बने हैं? इलाहाबाद में। अब आगे देखिए, 1893 ईस्वी। कब? 1893 ईस्वी में। स्थान लाहौर। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आने दादा भाई नौरोजी ये लाहौर में अधिवेशन में कब? 1893 ईस्वी में बने थे। ये अध्यक्ष बने थे। दूसरे बार ये बन रहे हैं अध्यक्ष। पहला बार कब बने थे? 1886 ईस्वी में ये कोलकाता में बने थे दादा भाई नौरोजी। लेकिन दूसरे बार ये अध्यक्ष कहां बन रहे हैं? तो किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। कब? 1893 ईस्वी। और दादा भाई नौरोजी 93 में जब अध्यक्ष बने थे, तो इसी समय बाल गंगाधर तिलक यानी तिलक द्वारा गणपति
महोत्सव, गणपति महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। कहां? मुंबई में। किसके द्वारा? तिलक द्वारा। कब किया गया था? 1893 ईस्वी। ये बहुत बार पूछा गया कि गणपति महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी, या गणपति महोत्सव मनाने की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? 1893 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो अब ये भी प्रश्न उठा होगा कि क्यों की गई थी, आखिर कोई रीजन होगा, तब तो तिलक इतने बड़े क्रांतिकारी नेता थे उस समय ग्राम दल के, तो ये कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि ये 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। कहां? मुंबई में की थी। देखते हैं अभी भी गणपति महोत्सव में भारत में सबसे अच्छा मनाया जाता है कहां? मुंबई में ही। तो ये गणपति महोत्सव की शुरुआत 1893 ईस्वी में की थी। इसलिए किए थे उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट, यानी हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे। कौन? तिलक। समझ रहे हैं? और एकजुट करने के लिए ये बहाना था, यानी गणपति महोत्सव मनाना बहाना था इनका। क्योंकि कोई भी महोत्सव मनाया जाता था, कोई भी या कहीं भी लोग, आप देखते होंगे कि उस समय अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। आचार्य 6 अगर भारतीय कहीं बैठक कर रहे हैं तो वहां अंग्रेज आकर उन लोग को पकड़कर सजा दे देती थी या मारपीट करते थे। इसी वजह से एक बहाना था गणपति महोत्सव मनाना, और उसके लिए मुंबई में आने सभी राज्यों से, भारत के कोने कोने से लोग वहां इकट्ठे हुए। कहां पर? मुंबई में। किस बहाने से? गणपति महोत्सव मनाने के लिए। और अंग्रेज क्या सोचेगी कि इन लोगों को पर्व है मनाने के लिए, वो तो शक नहीं करेगी। और वही बहाने इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति, यानी उससे लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति बनाए थे। तो इसलिए गणपति महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तिलक द्वारा। किस लिए? तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था। और एकजुट, यानी हिंदुओं को, सभी महत्वपूर्ण हिंदुओं को, जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, उन लोगों को एकजुट करने के लिए ये गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई थी। अब आगे देखिए, 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी। स्थान पुणे, पुणे महाराष्ट्र में भाई। अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए ये क्या था? 1895 ईस्वी में। कौन थे? पुणे में। स्थान कहां था? पुणे में। और अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका विशेषता यह थी कि ये इसी समय 1895 ईस्वी में तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव मनाया गया। किसके द्वारा? तिलक द्वारा। कहा? मुंबई में। आप ध्यान रखिए, 1895 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए कि देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 ईस्वी में कौन सा महोत्सव मनाया गया था? तो कौन सा महोत्सव? तो गणपति महोत्सव। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव। ध्यान रहे, पहले बेटा का महोत्सव मनाया जाता था, तब पिता का महोत्सव मनाया गया था उस समय। तो ये याद रखिए, 2 साल का डिफरेंस था। और उस समय 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव। और इसी समय ये एकमात्र ऐसे नेता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय ये भाग नहीं लिए थे। बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय कौन सी क्रांतिकारी नेता भाग नहीं लिए थे? कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उस समय एक कोलकाता में, ठीक है ना, नेशनल कॉर्पोरेशन की स्थापना कर रहे थे। इस समय ये कोलकाता में, उस समय कहा था? ये कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कर रहे थे। तो देखिए ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी कोलकाता के थे और ये माने जाने क्रांतिकारी थे। और इन्हीं द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर ये स्थापना किए थे। और ये अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय समाज में जो कृतियां हो रही थी, अंग्रेज
जो फैला रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठाने के सबसे पहले ये प्रयास किए थे। तो ये माने जाने नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय ये भाग नहीं लेते, उस बैठक में भाग नहीं लेते। बहुत बार ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे क्रांतिकारी नेता थे या महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे जो 1885 में हुए कांग्रेस की बैठक में या स्थापना के समय भाग नहीं लेते। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब आगे देखिए 1896 ईस्वी में, इसको जरूर याद रखिएगा, VVI, ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये स्थान था कोलकाता, कहां स्थान? कोलकाता। अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी, ठीक है ना। आप देखिए ये स्थान था 1896 ईस्वी में। अधिवेशन कहां हुई थी कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन या बैठक? तो कोलकाता में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्ला सयानी। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात यह थी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम, ये भारत के राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम भारत की राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी की में हुई कोलकाता अधिवेशन, यानी 1896 ईस्वी में हुई कांग्रेस पार्टी की कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कौन? वंदे मातरम गीत है। ध्यान रखिए, ये भी पूछ देता है कि ये वंदे मातरम क्या है, तो राष्ट्रीय गीत है कि राष्ट्रीय गान? तो राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रीय गीत है, समझ गए ना। राष्ट्रीय गीत, गान मत कर दीजिएगा, ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और ये वंदे मातरम तब बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास था। कौन सा उपन्यास था? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से वंदे मातरम गीत लिया गया था। कौन? राष्ट्रीय गीत लिया गया था। और ये किस पर आधारित था? तो उस समय बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। कौन? आनंद मठ उपन्यास उस समय बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। और ये ही वंदे मातरम 1896 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन में, ठीक है ना, गाया गया था पहली बार। समझ रहे हैं ना। और ये कहा हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में। समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। इस समय 1896 ईस्वी में पूछा जाता। 1896 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किसने की थी? यानी बैठक में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो रहीमतुल्ला सयानी द्वारा की गई थी। और इस समय और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, यानी भारत के राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम को गाया गया था पहली बार। ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। इनकी कौन सा पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ पुस्तक से। आनंद मठ पुस्तक किस पर आधारित है? तब बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह के पर आधारित है। अब आगे देखिए, 1902 ईस्वी में स्थान अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी नाथ। तो देखिए ये भी इसकी विशेषता यह थी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बने थे। कितने बार? 2 बार। एक पहले कब बने थे? 1895 ईस्वी में पुणे में। कहां बने थे? पुणे में 1895 ईस्वी में। और 1902 ईस्वी में कहां बन रहे हैं? अहमदाबाद में। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखिए इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि बेमोर चंद्र बनर्जी भी 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कितने बार? बेमोर चंद्र बनर्जी 2 बार। एक 1885 ईस्वी में, कहा? मुंबई में। कौन? बेमोर चंद्र बनर्जी। और एक
1892 ईस्वी में, कहा, इलाहाबाद में, बेमोचन में 2 बार। और इसके बाद पहले भी देख चुके हैं, एक दादा भाई नौरोजी भी है जो 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। कब कब बने हैं, तो एक 1886 में कोलकाता अधिवेशन में, यानी कांग्रेस पार्टी की कोलकाता अधिवेशन में, और 1893 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की लाहौर अधिवेशन में, यानी 2 बार वो भी कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 2 बार जो जितने बने हैं वो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन, यानी देखिए यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिख दिया गया, नाथ बनर्जी एक, दूसरा में दादा भाई नौरोजी, अब देखिए तीसरा में बेमोच चंद्र बनर्जी, आप चौथा में लिख दिया जाएगा महात्मा गांधी। अब इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में, निम्नलिखित यानी क्रांतिकारियों में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष 2 या 2 से अधिक बार कौन कौन बने हैं, या 2 या 2 से अधिक बार इनमें से कौन नहीं बने हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सब बने हैं, सुरेंद्र बनर्जी भी 2 बार बने हैं, दादा भाई नौरोजी भी 2 बार बने हैं, देखिए बेमोच चंद्र बनर्जी भी 2 बार, यानी दादा भाई नौरोजी 3 बार बने हैं। आगे हम इसके बाद चर्चा करेंगे, यानी 2 से अधिक बार बनेंगे, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ 1 बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये नहीं होगा, यानी इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष निम्न में से कौन 2 या 2 से अधिक बार नहीं बने हैं। सब कौन, महात्मा गांधी, ये लोग तो 2 बार बने हैं, आज 2 से अधिक बार ये भी बने हैं, दादा भाई नौरोजी 3 बार बने हैं, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ 1 बार बने हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, आने ये 1900, अब देखिए 1905, कब, 1905 का अधिवेशन। तो इस समय स्थान कहां था 1905 में, स्थान तो देखिए बनारस, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए इस समय क्या हुआ था कि 1905 इसमें, 1902 इसमें हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के आगे देख रहे थे, लेकिन अभी देखिए 1905 ईस्वी में बनारस में अध्यक्षता हुई थी, किसकी, कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी, कहा, बनारस में, और उसके अध्यक्ष कौन बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले। समझ रहे हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के गुरु थे, और इनके गुरु कौन थे, एमजी रनाडे। कौन थे, एमजी रनाडे, और ये महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा। इसमें विशेषता यह थी कि स्वराज तथा स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, और प्रस्ताव इसी में रखा गया था। 1905 ईस्वी में प्रस्ताव मांग किया गया था, किसका, स्वराज का और स्वदेशी का मांग किया गया था। समझ गया ना, यानी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, और पास कब किया गया, 1906 में। स्वराज मतलब क्या होता है, अपना राज, यानी कोई वहां दूसरा का शासन ना हो। समझ गए। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज, जैसे अभी स्वराज है, भारत का अपना राज्य है, ठीक है ना। भारत सरकार में किसी दूसरे देश की शासन कोई नहीं कर रहा है, जो चाहे भारत आपको वो निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र है, उसी को स्वराज कहते हैं, मानी अपना राज हो, उस पर किसी का अधिकार न हो। लेकिन उस समय किसका था, अंग्रेज के था अधिकार, इसीलिए स्वराज शब्द का जो स्वीकार किया गया था 1905 ईस्वी में, ये बनारस में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था स्वराज। और स्वदेशी मतलब होता है अपना, आनी वस्तु कोई भी, चाहे कपड़ा हो, खाना उना हो, चावल हो, वो विदेशी ना अपना कर अपना,
अपनाए, उसी को कहा जाता स्वदेशी। आने इसका मतलब होता है अपना राज अपना शासन, समझ गए ना। आप जैसे भी रहे रहन सहन जिए, तो इसी को बोला जाता है। तो उस समय क्या हुआ था कि इसी में स्वीकार कर लिया गया था 1905 ईस्वी में स्वराज शब्द और स्वदेशी शब्द। और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। हम इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बंगाल विभाजन एक टॉपिक ही है तो उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझिए 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन हुआ था। अब देखिए आगे 1906 ईस्वी में हुई कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन। कब? 1906 ईस्वी में। कहां हुई थी? तो कोलकाता में, कोलकाता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। विशेषता इसमें था कि स्वराज तथा स्वदेशी शब्द को पारित कर दिया गया था। यानी इसको ये दोनों को पारित कर दिया गया था, स्वराज और स्वदेशी को पारित किया गया था। कब? 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। कहां हुई थी ये अधिवेशन? कोलकाता में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन हर बार आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिए। अब दादा भाई नौरोजी इस समय थे और इसी समय 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उसकी क्या किया गई थी? विरोध किया गया था। समझ गए ना। तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि बंगाल विभाजन क्या हुआ। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 ईस्वी में हुई थी, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे, चिंता मत कीजिए। तो देखिए दादा भाई नौरोजी एक ऐसे क्रांतिकारी नेता रहे और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दो। लेकिन अभी समझिए कि दादा भाई नौरोजी एक ऐसे क्रांतिकारी नेता रहे जो सबसे अधिक बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो देखिए इसमें एक है 1886 ईस्वी में कोलकाता, उसके बाद 1893 ईस्वी में लाहौर, उसके बाद 1906 ईस्वी में कोलकाता, ठीक है। इसको याद रखिएगा ये सीरियल से। आने देखिए यहाँ भी 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, तो दोनों देखिए कोलकाता में हुई। आनी दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की गई थी? कांग्रेस पार्टी की 3 बार। कब? 1886 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में, समझ गए ना। आने 1886 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में एक बार। और देखिए 1893 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और 1906 ईस्वी में कहा? कोलकाता में किए थे। तो 2 बार कोलकाता में बने हैं, इसलिए 6 कॉमन है। यानी 1886 और 1906। और 6 को 6 के भागा दीजिएगा, 2 बार आ रहा है तो 2 से भागा दीजिए 3 आ गया ना। तो 3 1893 में लाहौर में यह अधिवेशन किए थे। अब आगे देखिए 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कहां हुई थी? ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कहां हुई थी? कहां हुई थी? तो ये अधिवेशन हुई थी 1907 ईस्वी में आपका सूरत। सूरत है ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। बहुत बार पूछा गया कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। कहां? गुजरात में। और अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। यानी राज बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? सूरत में, जो कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन। और इसमें विशेषता यह थी कि कांग्रेस पार्टी 2 दलों में विभक्त होगी। ये कांग्रेस पार्टी है से कितने दलों में विभक्त होगी? 2 दल में। एक गरम दल होगा और नरम दल। नरम दल और गरम दल। अब देखिए नरम दल यानी ये 2 भागों में विभक्त होगी। पहली बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था? ये कई बार पूछा गया। कब हुआ था? 1907। किस अधिवेशन में? यानी कहां के अधिवेशन में? तो सूरत की अधिवेशन। उस समय कांग्रेस पार्टी की सूरत अधिवेशन में ये 2 भागों में बांट गए थे। कौन कौन? तो नरम दल और गरम दल।
तो नरम दल के नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, यही सब थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, बेमोर चंद्र बनर्जी, ये सब नरम दल में थे। लेकिन गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, आने लाला राजपत राय, लाला राज राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, तिलक, और ये पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, पाल। और ये तीन नेता थे, महत्वपूर्ण नेता, जो गरम दल के नेता थे। आज जैसे ये लोग में नरम दल में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर देखिए बेमोर चंद्र बनर्जी आदि, ये सब नरम दल के नेता थे। तो ये लोग क्या करते थे, देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हम पहले बोल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस लिए की गई थी। तो यहाँ जो हिंसा प्रदर्शन होने वाला था, विद्रोह होने वाला था भारत में 1857 की क्रांति जैसा, इसी को रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा इसका किया गया था। तो ये लोग अगर अंग्रेजों के पास जाते थे तो किसी चीज का मांग करना है तो हाथ जोड़कर, एक पत्र लिखकर, हाथ जोड़कर ये लोग से आग्रह करते थे कि ये पास कर दिया जाए, जो भारतीय पर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। इस शांति मिजाज से ये लोग मांग करते थे। लेकिन गरम दल को कहना था कि अगर इसी तरह हम चले तो भारत कभी अंग्रेजों से आजाद नहीं हो सकता है, यानी हमें आजादी कभी नहीं मिल सकती है। इसके वजह से ये गरम दल के नेता लोग सोचते थे कि जो हो सो फैसला ऑन द स्पॉट, यानी हो तो हो, जो निर्णय लिया जाए उसको होना है। इसके वजह से ये दो दलों में बढ़ गई, यानी दोनों का मत अलग अलग हो गया, इसलिए विवाद हो गया। और इसके वजह से कांग्रेस पार्टी की पहला विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हो गई। और ये दोनों, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल जो था सो अलग होकर नेशनलिस्ट, लिस्ट पार्टी की स्थापना की। कौन पार्टी की? नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। और नरम दल अलग होने के बाद ये कांग्रेस पार्टी ही रही, लेकिन ये नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अब आगे देखिए, आने ये पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी की विभाजन कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। अब आगे देखिए, उन्नीस सौ 8 ईस्वी में स्थान मद्रास, अध्यक्ष रास बिहारी घोष, ठीक है ना, रास बिहारी घोष। और विशेषता इसकी क्या थी कि इस समय कांग्रेस पार्टी का संविधान का निर्माण किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में मद्रास का अधिवेशन हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा जिसका संविधान का निर्माण किया गया था। और ये ऐसे नेता थे, कौन? रास बिहारी बोस, जो लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। देखिए रास बिहारी बोस अभी 1907 ईस्वी में भी अध्यक्ष बने थे सूरत अधिवेशन में, और देखिए 1908 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में भी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब आगे देखिए 1911, इसको भी जरूर आ रखिएगा, ये कई बार इसका पूछा गया। स्थान कोलकाता, का स्थान कोलकाता, अध्यक्ष थे पंडित भीषण नारायण धर। और पंडित भीषण नारायण धर 1911 ईस्वी के कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यह अधिवेशन कहां था? कोलकाता में हुई थी। अब देखिए इसकी विशेषता क्या थी कि इस समय, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ठीक है, राष्ट्रीय गान,
राष्ट्रीय गान, ठीक है। राष्ट्रीय गान कौन था? जन गण मन, जन गण मन। पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन। कब? 1911 ईस्वी में। यहां ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय गान है, यानी ये आपका है से राष्ट्रीय गान है, ये समझ गए ना। और राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम गीत। ध्यान दीजिएगा, यहां यही लोग फंसते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया था, तो वो भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और ये भी पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया था, तो वो भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन किस अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था, तो ये गाया गया था राष्ट्रीय गीत 1896 ईस्वी में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि भारत के राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन। और ये दोनों अधिवेशन की बात करें तो कोलकाता में ही हुई थी। और ध्यान रखिए कि सबसे अधिक अधिवेशन कांग्रेस पार्टी की कोलकाता में ही हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। तो देखिए, ये जन गण मन है राष्ट्रीय गान। अब पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, ये गाया गया था, कहां पर गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। कौन? राष्ट्रीय गान। और इसी समय ये राष्ट्रीय गान गाया गया था, जिसके चलते अब ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि राष्ट्रीय गान जन गण मन किस पुस्तक से ली गई है? गीतांजलि पुस्तक से ली गई है। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिए गए, तो आनंद मठ। यानी ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। कौन? वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान जन गण मन गीतांजलि पुस्तक से ली गई। और गीतांजलि पुस्तक के लिए ही 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। ध्यान रखिएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को इस पुस्तक गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में क्या दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, ये राष्ट्रीय गीत को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। लेकिन राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रीय गान को सार्वजनिक रूप से, ठीक है, सार्वजनिक रूप से दिल्ली दरबार में गाया गया था। कहां? दिल्ली दरबार। अब देखिए, दिल्ली दरबार में क्यों गाया गया था? तो उस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत आए थे और उनकी पत्नी मेरी भी आई थी। तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। यानी इधर भारतीय मर रहे हैं खाने के दुखे और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, समझिए। उस समय लॉर्ड हार्डिंग टू का शासनकाल था। तो उस समय वायसराय भारत के थे, ये लॉर्ड हार्डिंग टू। तो उस समय क्या हुआ था कि जॉर्ज पंचम आए थे, तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार बनाया गया था। यानी लाखों रुपए खर्च किए जा रहे थे दिल्ली में, जबकि भारतीय लोग यहां खाने के दुखे मर रहे थे। तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उन्हीं को दरबार में उनको खुश करने के लिए राष्ट्रीय गीत सार्वजनिक रूप से, ये राष्ट्रीय गान सार्वजनिक रूप से गाया गया था। कहां? दिल्ली दरबार में, समझ गया ना।
अब देखिए, इसके वजह से ही उस समय ब्रिटेन का बोलबाला पूरा विश्व में था। तो इन्हीं के अनुशंसा पर फिर इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था उस समय। तो आगे देखिए आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई। बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुरुदेव की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी द्वारा। अब देखिए, महात्मा गांधी किन्हीं को, समझ गए ना, उपाधि देने में माहिर थे। और आप लोग को अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये उपाधि किसके द्वारा दिया जाए, तो समझ में नहीं आ जाए तो महात्मा गांधी मार सकते हैं, क्या कि वो उपाधि देने में माहिर थे। तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो बदले में रविंद्रनाथ टैगोर 1917 ईस्वी में जब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। तो दोनों को कर्जा माफ, यानी महात्मा गांधी द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है, और गांधी जी को महात्मा किसके द्वारा पहले किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई है। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की कई उपन्यास लिखे गए हैं या कई पुस्तक हैं, जैसे गोरा और बादल, इन्हीं द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभी हम लोग जानकारी क्या प्राप्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन, यानी महत्वपूर्ण अधिवेशन का। तो आज यहीं तक, हम अगले क्लास में फिर इसी को लेकर आएंगे, कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।